या साहिबु ज़मान या वारिस कुरान। वक्त बहरहाल महदूद होता है और हमेशा की तरह लोगों ने कहा बहरहाल मौलाना साहब ज़्यादा टाइम दिया करें, मतलब वक्त हम तो वक्त हमारी कहद में तो है नहीं। हाँ अलबत्ता ज़िक्र चाहे कम हो या ज़्यादा हो, ज़िक्र होना ऐसा चाहिए जो इंसान के वजूद में सब्त हो जाए, चाहे थोड़ा सा जिक्र हो। अब आप हाथ में तस्बीह लें, हम एक बुज़ुर्ग आलिम दीन के पास जाते थे, हमने वो शुरू में सही हुए तो हमने वो मीटर वाली तस्बीह पकड़ी हुई थी, अब तो खैर डिजिटल आ गई है, हम कट करते रहते थे। उन्होंने डायरेक्ट तो कुछ नहीं कहा, उन्होंने अपने दर्स में कहा ज़िक्र ऐसा करो और एक बार करो जो तुम्हारे वजूद में पैवस्त हो जाए, ये खट करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अज़ीज़ान मोहतरम, इसीलिए खुदा कुरान में कहता है अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब, कि आगाह हो जाओ अल्लाह ही का ज़िक्र है जो तुम्हारे दिलों को इत्मीनान देता है। और ये ज़िक्र मेरी ज़िंदगी में है। आप बोले मैं नमाज़ पढ़ता हूँ, मैं नमाज़ तो देखें पढ़ना वाजिब है, पानी पीना ज़रूरी है, नमाज़ पढ़ना ज़रूरी है, नहीं वाजिब नमाज से बढ़कर कुछ करता हूँ, या जो मेरी वाजिब नमाज है उसमें मेरी कैफियत क्या है, हालत क्या है। मैं फिर आपको नहीं कहूँगा, मैं अपने आप को कह रहा हूँ आदत की नमाज है मेरी, नमाज का टाइम हो गया, पढ़नी है, मैं अल्लाह अकबर किया, अब जहन कहाँ है नहीं पता, बाज़ औक़ात तो रकातें भी भूल जाता है आदमी, कौन सी रकात पढ़ रहा था, क्यों? क्योंकि जहन कहीं और है, जहन वहाँ नहीं पहुँचा जहाँ पहुँचना चाहिए। एक बहुत बड़े आलिम दीन थे, फ़िलासफ़र थे, इरफ़ान अमली के अंदर बहुत बड़ा मदरसा उनके पास था। 80 साल की उम्र में उस मदरसे के पानी के हौज के पास बैठे हुए और अपने आप को मारना शुरू कर दिया। तो शागिर्द भागे और जाकर कहा कि क्या कर रहे हैं? कहा मैं दीवाना हो गया हूँ। कहा नहीं आप दीवाने नहीं हैं, आप सही हैं। कहा नहीं मैं दीवाना। कहा अगर आपको, क्योंकि उनके पास उन्होंने ज़िंदगी में दुनिया नहीं कमाई, नहीं कोई दौलत थी या कोई घर आप कह लें, औलाद भी नहीं थी, तो तालिब इल्म कहने लगे कि शायद आपको ये महसूस हो रहा है तो ये सब आपका अपना है, हम आपकी औलाद हैं। कहा नहीं। तो कहा क्या वजह है? कहा मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी दुनिया की रग़बत रखी ही नहीं, कोई भी चीज़ दुनिया की मैंने नहीं दी, और मैं ये बैठा हुआ सोच रहा था और ये खुश हो रहा था कि मेरे दिल में दुनिया नहीं है, मुझे दुनिया की ख्वाहिश नहीं है। लेकिन अचानक से मेरे जहन में आया कि मेरे पास कुछ किताबें ऐसी हैं कि अगर कोई उन्हें हाथ लगाए तो मुझे बुरा लगता है। तो मैं वहाँ पर अपने आप को कहा कि जिसने 80 साल की ज़िंदगी में इतनी इबादत के बाद अपने दिल से चंद किताबों की मोहब्बत ना निकाल पाए तो उससे बड़ा दीवाना कौन हो सकता है? अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले। यानी हमें नहीं पता, यानी इसका मतलब है कि यहाँ पर कोई है। आयतुल्लाह काजी तबातबाई कि आपकी सलावत उनके दर्जात में इजाफा फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। आयतुल्लाह काजी तबातबाई को नजफ़ में जो है वो वादियो सलाम के अंदर जिनका मकबरा है, वो कहते हैं कि दिल सिर्फ खुदा का घर है, इसे किसी और को किराए पर मत देना। यानी तुम्हारे दिल में कुछ और नहीं होना चाहिए। आयतुल्लाह काजी तबातबाई के तौहीद का पहाड़ कहा जाता है। इतनी प्यास खुदा से मुलाकात की उन्हें थी कि आखिरी दिनों में उनका सीना उस शिद्दत से स्याह हो चुका था। ये उनके बेटे ने बताया। हर वक्त कहते थे अतश अतश अतश, यानी प्यास, पानी से प्यास नहीं बुझती थी। जब दुनिया से गए, लका अल्लाह हुआ, तो फिर प्यास बुझी है। ऐसे आलिम थे। वो कहते हैं कि अपना दिल किसी और को मत देना। अज़ीज़ान मोहतरम, मेरा दिल कहाँ है? इसी दिल को साफ़ करूँगा तो वो खसलतें साफ़ होंगी ना जो गलत हैं,
और अगर यही दिल में अहले बैत की मोहब्बत भी है, जो कि है, लेकिन दुनिया से मोहब्बत भी है, दुनिया नहीं छूटती है, कोई आदत है वो नहीं छूटती है, ज़बान पे गलत बात कहने की कोई आदत आ गई है वो नहीं छूट रही है, अल्फाज गलत इस्तेमाल करने की, खुदा ना खास्ता निगाह गलत उठने की आदत है, नहीं छूट रही है, तो इसका मतलब है कि कोई गड़बड़ है। अजीज़ाने मोहतरम, मैं इन चीज़ों को इसी मजलिस से साफ करके जाऊं, तवस्सुल करूं, मगर इमाम ज़माना नहीं देख रहे।